जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तब कुंभकर्ण सो ही रहा था। तब रावण ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा कि कुंभकर्ण को जगाया जाए। उसने अनेक प्रकार के ढोल बजवाए, चोट पहुंचाई, लेकिन कुंभकर्ण की नींद नहीं खुली। तब अच्छे अच्छे पकवान बनवाए गए। आदि उपाय करने के बाद जब वो हो जाएगा तो सामने भोजन देख करके भोजन पर टूट पड़ा। तब मंत्री ने कहा, जो सेनापति था उसने निवेदन किया कि हे युवराज, आपको लंकेश ने याद किया है, इसीलिए असमय जगाया गया। यह सुनकर के वो रावण के महल में गया और रावण को देखकर बोला, भाई क्या बात है, आप बहुत खिन्न दिख रहे हैं और आपने मुझे असमय क्यों जगाया। तब रावण बोला कि भाई, मैं राम की पत्नी सीता का हरण कर अशोक वाटिका में रखा है, क्योंकि उसने हमारी बहन शूर्पणखा की नाक काट ली थी, अर्थात अपमान किया था। शूर्पणखा खरदूषण को सूचना दी तो खरदूषण तीसरा आदि का उन्होंने वध कर दिया। इसी का बदला लेने के लिए मैंने सीता का हरण किया है। अब वह वनवासी वानर सेना लेकर लंका में चढ़ाया है। अतिकाय, अकंपन आदि वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया है ताकि तुम उन सब को मार भगाओ। तब कुंभकर्ण बोला, भाई आपने इस कार्य को करने से पहले मुझे क्यों नहीं जगाया, पहले क्यों नहीं बताया था। आपने जगत जननी जगदम्बा सीता का हरण कर लाए, फिर भी क्या आप अपना कल्याण चाहते हो। नहीं भाई, आपने यह कार्य बुरा किया है। आप भी अपना कल्याण चाहते हो तो जगदम्बा सीता को, परमेश्वर श्री राम को वापस कर दीजिए, क्योंकि एक बार देवर्षि नारद ने मुझे बताया था कि अयोध्या में सूर्यवंश में श्री राम का अवतार होगा। वो स्वयं नारायण के अवतार हैं और सीता का जन्म जनकपुर में होगा। वो जगदम्बा है, वो लक्ष्मी स्वरूपा है। उन्हीं के द्वारा राक्षस कुल का संहार भी हो जाएगा, ऐसा नारद ने मुझे बताया था। इसलिए भैया, अब भी वक्त है, अब भी समय है, आप सीता को वापस कर दीजिए। तब रावण बोला कि तुम भी विभीषण की तरह निकले। विभीषण ने भी मुझे आकर के ज्ञान बता रहा था कि मुझसे पुलस्त ऋषि ने संदेश भेजा है। अवसर पाकर के मैंने आपको बताया और उस विभीषण ने कहा कि सीता जगदम्बा है और वह जिसे वनवासी कहते हो वो राम स्वयं नारायण का अवतार है, इसलिए सीता को वापस लौटा दीजिए। तो मैंने उसे राजसभा में ही लात मारकर सभा से निकाल दिया तो वह दुष्ट उस वनवासी से जा मिला, उसकी शरण में चला गया है। कुंभकर्ण बोला कि एक भाई जो भुजा होती है उसे आपने त्याग दिया। अरे भाई, यह कार्य तो अच्छा नहीं किया है। नीति यही कहती है कि हमें बदला नहीं लेना चाहिए, संधि कर लेनी चाहिए। तब रावण बोला कि जैसे मैंने उसको त्याग दिया, तुम भी जाओ और सो जाओ, मुझे तुम्हारी भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने बल पर ये कार्य किया है और जो आज उचित है वही करना चाहिए। क्या तुम अपने कुल का, अपने भाई का साथ नहीं दोगे। तब बिलखते हुए कुंभकर्ण ने कहा कि ठीक है,
मैं जाता हूँ, अपने प्रहार से गेंद के समान उनके सर काट करके लंका ले आऊँगा। परंतु भैया, रावण ने पूछा, परंतु क्यों? कहने लगे, परंतु बात यह है कि वो अगर आदि पुरुष है, वह नारायण का अवतार है, तो उन्हीं के हाथों मेरी मुक्ति हो जाएगी। रावण ने उसे विजयी होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ, और अपने सेवकों से कहा कि कुंभकर्ण के लिए मदिरा आदि प्रदान किया जाए। वह आमिष और मदिरा पान कर खा पी करके मतवाला हो गया और अकेले ही युद्ध के लिए चल दिया। तब रावण ने पीछे से उसके लिए सेना भेजी, लेकिन कुंभकर्ण ने कहा कि मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है भैया, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। जब वह रणभूमि में आया तो रणभूमि में आते देख करके सबको आश्चर्य हुआ कि इतना महाकाय विशाल पर्वताकार ये कौन है। तब विभीषण ने कहा कि नाथ भूधराकार शरीरा, आवत कुंभकर्ण रणधीरा। सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु, यह पर्वताकार शरीर वाला कोई दूसरा नहीं, ना ही रावण की कोई माया है, बल्कि महापराक्रमी कुंभकर्ण आ रहा है। और श्री राम से आज्ञा ले विभीषण कुंभकर्ण के सामने उपस्थित हुआ। तब कुंभकर्ण अपनी हथेली में विभीषण को लेकर के वार्तालाप करने लगे। कुंभकर्ण बोला, हे भाई विभीषण, आपने अच्छा नहीं किया, क्योंकि भाई की भुजा होती है और तुम भाई का त्याग करके यहाँ चले आए। विभीषण ने कहा कि हे भैया, मैंने लंकेश को बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने मुझे अपनी सभा में ही लात मार करके निष्कासित कर दिया कि अपने देश, अपनी जाति और अपने कुल की मर्यादा रखने के लिए हमें यदि काल से भी युद्ध करना पड़े तो करना चाहिए। विभीषण, तुमने गलत किया है, परंतु हे भाई विभीषण, आप राक्षस कुलभूषण है, क्योंकि प्रभु की शरण में आ चुके हो। इसलिए अगर मैं मारा जाऊं तो जितने भी लोग मरे सबका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार तुम स्वयं अपने हाथों से करना। और फिर कहा कि चले जाओ भाई, चले जाओ, क्योंकि मैं मदमस्त कालवश हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, मुझे तो केवल युद्ध ही दिखाई दे रहा है, चले जाओ। और उसे हथेली से उतार देता है। वह प्रभु श्री राम के पास वापस लौट आते हैं। महाराज लक्ष्मण अनेक प्रकार से कुंभकर्ण से युद्ध करते हैं, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। तब कुंभकर्ण ने अनेकों प्रकार के शूल चलाए, लेकिन लक्ष्मण जी तुरंत उन सबको अपने बाणों से काट दिया। उसी समय सुग्रीव आकर के कुंभकर्ण के पैरों पर चोट पहुंचाते हैं। कुंभकर्ण उसे पकड़ लेता है और कहता है, सुग्रीव, मैं तुझे लंका ले जाऊंगा। उधर वानर सेना उस पर प्रहार करती है, तो वो पकड़ पकड़ के सबको अपने मुंह में भर लेता है, तो कोई कान से कोई नाक से निकल जाते हैं। इस प्रकार से उसने वानर सेना में खलबली मचा दी। तब हनुमान जी ने उसके पास एक बहुत बड़ा पहाड़ मारा, परंतु वह पहाड़ भी उसकी फूंक से उड़ गया। तब हनुमान जी ने उसे एक गदा मारी, तो कहने लगा, धन्य है हनुमान, धन्य है तुम्हारी माँ, जो तुम्हें इतना शक्तिशाली बनाया, क्योंकि तुम्हारे इस
वज्र के समान गदा प्रहार ने मुझे अधीर बना दिया है। तब जामवंत बोले कि हे प्रभु, अगर सुग्रीव को लेकर के यह लंका गया तो वानर सेना हताश हो जाएगी, बलहीन हो जाएगी। तब श्री राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा। कुंभकर्ण श्री राम को देखकर मन ही मन प्रणाम किया और फिर युद्ध करने लगा। नाना प्रकार से युद्ध किया, यहाँ तक कि राम के बाणों को वह तोड़ देता, जो शरीर में घुसते उन्हें सुई की तरह महसूस होता और वो निकालकर बाणों को फेंक देता। तब श्री राम ने तीक्ष्ण बाण से उसकी बाईं भुजा काट दी। अब वह एक हाथ से पहाड़ उठा करके श्री राम को मारना चाहा, परंतु श्री राम ने उसकी दाहिनी भुजा भी काट दी, जिससे वह विकराल हो करके मुंह फैला करके श्री राम की ओर दौड़ा, तो श्री राम ने अपने तीक्ष्ण बाण से उसके सिर को काट दिया। तब केवल रुंड ही चलने लगा, सिर कटा हुआ, बिना सिर के वह दौड़ने लगा। रण क्षेत्र में खलबली मच गई कि उसके नीचे जो आएगा दब जाएगा। तब श्री राम ने अपने तीक्ष्ण बाण से उस के 2 खंड कर दिए। इस प्रकार से कुंभकर्ण मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसका सिर समुद्र में जाकर के गिरा, 2 खंडों में विभाजित हो गया। कुंभकर्ण का जो तेज था श्री राम पर समा गया, उसे मुक्ति मिल गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।